हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज हम लोग रिग्रेशन टेबल जो हमने पिछले लेक्चर्स में बनाया था उसके बारे में देखने वाले हैं। मतलब रिग्रेशन टेबल का इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं बेसिकली कि जो जो वेरिएबल्स थे, जो जो चीज़ें हमारे पास थे रिग्रेशन टेबल्स के अंदर, उसको हम समझने वाले हैं बेसिकली। तो चलो यहाँ पे हम लोग अपना रिग्रेशन टेबल वाला जो क्लास है इसको हम लोग एक बार फिर से रन कर लेते हैं एक बार, है ना। और रन करने के बाद देखो आपको एक बार आउटपुट दिखाता हूँ और आउटपुट को उस हिसाब से हमें समझना है कि उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो कैसे अफेक्ट करने वाली है। मतलब एनालिसिस के लिए हम क्या क्या चीज़ें समझें, है ना। तो ये आपका रिग्रेशन टेबल है। पहले हम लोग ये वाला जो लेफ्ट पार्ट है ना, हाफ लेफ्ट पोर्शन, इसको हम लोग कवर करेंगे इंफॉर्मेशन के अंदर। तो ये आपका बेसिकली रिग्रेशन टेबल इंफॉर्मेशन हो गया। एंड इसके बाद हम लोग कोफिशिएंट वाला पार्ट को कवर करेंगे। दैट इज ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट हो गया। लेफ्ट वाला जो पार्ट है ना, नीचे वाला सेकंड रो के अंदर, तो ये सेकंड रो का लेफ्ट पार्ट, ये कोफिशिएंट वाला, ये दोनों आज हम लोग कवर करने वाले हैं इसी वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देरी किस बात की। तो यहाँ पे आप देख रहे हो यार, ये जो डिप है, डिप वेरिएबल मतलब आपने बनाया है डिपेंडेंट वेरिएबल कैलोरीज बर्नेस को, ठीक है। और ये जो आपने मॉडल बनाया ना OLS, OLS स्टैंड फॉर, एक बार मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, और OLS को हम लोग क्या बोलते हैं, OLS हमारा होता है ऑर्डिनरी क्या होता है, लीस्ट एंड स्क्वायर्स। ये हमारा एक मॉडल है, ठीक है। ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मॉडल पे बनी हुई है हमारी इस जो लीनियर रिग्रेशंस को हमने किया है, ये हमारा वो मॉडल है OLS, दैट इज ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर। अब ये जो मॉडल है ना, ये हमारा लीस्ट स्क्वायर मेथड पे डिपेंड करता है। ये देखो यहाँ पे मेथड भी है, लीस्ट स्क्वायर मेथड। उसके बाद डेट है, टाइम है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, एंड सो ऑन, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। इसको हम लोग इग्नोर करते हैं, यहाँ से यहाँ तक इग्नोर करते हैं। रेसिडुअल्स का मतलब आपको पता ही होगा, एरर वैल्यू, है ना। डिस्टेंस वगैरह जो है, एरर वैल्यू है वो 8 है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा नहीं है, तो वो एरर वैल्यू वगैरह आपको बता ही दिया गया है। फिर ये सारी चीज़ें अभी के लिए इग्नोर कर लो, ठीक है। यहाँ ये जो लेफ्ट पार्ट में ये फर्स्ट स्क्वायर है ना, इसको हम लोग एक इंफॉर्मेशन बोलते हैं कि आपकी रेग्रेशन की इंफॉर्मेशन यहीं पे होती है लेफ्ट पार्ट में। तो जो भी डेटा का ये रेग्रेशन मॉड्यूल है वो लेफ्ट पार्ट में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अब आ जाते हैं हम लोग कोफिशिएंट के बारे में जानते हैं। यार देखो, ये जो कोफिशिएंट है ना, यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है, ठीक है। अभी अगर आप देख रहे होंगे COEF, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट, है ना। COEF को शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये इसको अगर फुल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट। इसको फुल फॉर्म में लिखेंगे, E है यहाँ पे, ठीक है। अब ये कोफिशिएंट का मतलब क्या है, ये है आउटपुट जो है आपका लीनियर फंक्शन, लीनियर रेग्रेशन फंक्शन जो आपका है, जो हमने पहले क्लास में एक लाइन बनाई थी लीनियर, मतलब इसके भी पहले वाले वीडियो में लीनियर रेग्रेशन की जो फंक्शंस हमने बनाई थी, है ना। आपको अगर याद होगा तो एक लाइन बनती है डॉट्स के ऊपर ऊपर। अभी जो हमारे पास डेटा है वो डॉट के ऊपर बन रही है, लेकिन आपके पास जो डेटा होगा हो सकता है मे बी इधर उधर ऐसे वैसे हो, और मेजर डॉट्स यहाँ पे हों और बहुत कम डॉट इधर हो, तो ये ऐसा कुछ बने, डेटा के अकॉर्डिंग है। तो जैसे ही आप लीनियर रेग्रेशन लाइन बनाते हैं, फंक्शंस बनाते हैं, इसका ये क्या है, आउटपुट है। कोफिशिएंट का मतलब वो आउटपुट देता है। चलो अब इसको हम समझते हैं। देखो, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यार इंटरसेप्ट की वैल्यू है 80, दैट इज कोफिशिएंट वैल्यू। इंटरसेप्ट की 80 है, एवरेज पल्स के जगह पे 2 वैल्यू लिखा हुआ है। अब इसको हम किस तरीके से समझेंगे, देखो हमें क्या करना है ना, हमें इसको इस तरीके से समझना है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो भी DEP डॉट वैल्यू है, अगर आप देखोगे फिर से मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे, DEP डॉट वेरिएबल्स, इसका नाम लिखना है, ठीक है। आपको इसका नाम लिखना है, इसका नाम क्या है, कैलोरी बर्नेज, है ना। जो भी आपका रेग्रेशन टेबल था, रेग्रेशन टेबल जैसे भी आपने बनाया था, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो आपकी कोफिशिएंट वैल्यू है एवरेज पल्स के पास, इसको बोलते हैं हम लोग स्लोप वैल्यू। क्या बोलते हैं, स्लोप वैल्यू। तो यहाँ पे हमने लिखा 2.0 इंटू, यहाँ पे हमें लिखना है एवरेज पल्स। एवरेज पल्स की ये कोफिशिएंट थी, एवरेज पल्स का कोफिशिएंट था, तो एवरेज पल्स, है ना, प्लस इंटरसेप्ट वैल्यू। इंटरसेप्ट वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पे, 80 है। जो भी डेटा है उसके अकॉर्डिंग ही जाना है। तो डेटा को आप, जैसा भी डेटा है आपके पास उसके अकॉर्डिंग ही जाना है, ऐसा नहीं है कि आप अपने मन से कुछ बना रहे, नहीं, हम लोग डेटा के अकॉर्डिंग जा रहे हैं। तो ये हमारा एक इक्वेशन मैथ का निकल के आया अकॉर्डिंग टू दीज टेबल, ठीक है। ये कोफिशिएंट वाला जो हमारा टेबल जो वैल्यू था उसके अकॉर्डिंग से। चलो अब वापस आ जाते हैं हम अपने बोर्ड पे। अब यहाँ पे समझते हैं इसका मतलब क्या है, कि अगर हम एवरेज पल्स को 1 इंक्रीज करेंगे तो हमारा कैलोरीज बर्नेज 2 इंक्रीज होगा। इसका मतलब ये है ना,
अभी इसको इग्नोर कर दो, इस वाले पार्ट को क्या करना है अभी इग्नोर कर लीजिए। अब ये देखिए कि अगर हमें एवरेज पल्स को 1 से इंक्रीज करेंगे तो 1 इंटू 2 2 से कैलोरीज बर्नेज इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर हम एवरेज पल्स को 1 से इंक्रीज करेंगे तो कैलोरीज बर्नेज 2 से इंक्रीज होगा। अभी बस इसको इग्नोर करने के बाद ये आप समझ पा रहे हैं, इसकी वैल्यू जो है ये बता रही है, ठीक है, कि अगर आप एवरेज पल्स को 1 से इंक्रीज करोगे दैट मीन्स कैलोरीज बर्नेज 2 से इंक्रीज होंगी। इसका मतलब ये हो गया। ये चीज आपको ऑटोमेटिक जब आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे, बहुत सारे डेटा पे काम करने लग जाएंगे, तो यहीं से आपको पता लग जाएगा कि यार एवरेज पल्स की अगर एक वैल्यू इंक्रीज करे तो ये कैलोरीज बर्नेज जो है ना ये 2 से इंक्रीज होगा, क्योंकि माइंड में ही आपका ये इक्वेशन ऑटोमेटिक बन जाएगा और आप पहचान पाएंगे उसको, ठीक है। उसके बाद अगर हम बोले कि एवरेज पल्स को अगर हम 0 कर देते हैं किसी भी टाइम पे तो हमारा जो कैलोरीज बर्नेज है वो 80 हो जाएगा। देख रहे हो, एवरेज पल्स को 0 करने पे कैलोरीज बर्नेज जो है हमारा 80 हो जाएगा। देख रहे हो, ये चीज समझ पा रहे हो, एवरेज पल्स 0 मतलब कैलोरीज बर्नेज 80। अब एक चीज समझो, ठीक है, ये तो हमने भाई इस टेबल के अकॉर्डिंग से समझ लिया। क्या ये चीज सही है? क्या ये चीज सही है? ये चीज भी आपको फाइंड आउट करनी है। क्या जो रिलेशन निकल के आ रहा है वो सुटेबल है, रिलायबल है, फीजिबल है कि नहीं है? अगर हम लोग बोले कि एवरेज पल्स 0 हो जाएंगी तो आपका कैलोरीज बर्नेज 80 रहेगा, क्या ये सही है? नहीं। स्पोर्ट वॉच ने ये डेटा दिया था हमें कि भैया आप कुछ एवरेज पल्स आपका होना चाहिए, एक स्टार्टिंग एवरेज पल्स होनी चाहिए। अगर आपकी एवरेज पल्स नहीं है तो हम कैसे बोल सकते हैं कि यार एवरेज पल्स तो 0 है, इनका मतलब इसने तो वर्क ही नहीं किया है ना। 10 दिन तक आप वर्क नहीं करोगे तो वो आपकी एवरेज पल्स क्या कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एवरेज पल्स क्या कर, मरा हुआ व्यक्ति है उसको हम कैसे एवरेज पल्स कैलकुलेट करें? पल्स रेट ही नहीं चल रहा उसका, कैसे करें? 0 हो गया उसका एवरेज पल्स, उस समय कैलोरीज बर्नेज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर आप स्पोर्ट वॉच पहन के अपने सर्टेन ड्यूरेशन के लिए रन कर रहे हो तभी आपकी कुछ कैलोरीज बर्नेज आएंगी, तभी आपकी कुछ एवरेज पल्स आएंगी, ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान में रखना है कि यार जो हम रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं हमें डेटा के अकॉर्डिंग ही नहीं जाना, थोड़ा सा लॉजिकली भी सोचना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ये मॉडल फिट है नहीं है, ये चीज आपको फाइंड आउट करने के लिए ना आपको आर और पी वैल्यू को समझना है। पी वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है और आर वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। क्या हम प्रिडिक्शंस कर सकते हैं ऐसे केस में? ये चीज आपको ये आर वैल्यू और पी वैल्यू बताती है कि आप प्रिडिक्शन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और हमारा अगला टारगेट जो है, अगला लेक्चर जो है, ये आर वैल्यू और पी वैल्यू के ऊपर ही होने वाला है। फिलहाल के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक प्रिडिक्शन मेथड बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस मॉड्यूल। जो हमने टेबल के अंदर रिलेशन फाइंड आउट किया, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग से एक मेथड बनाते हैं। तो यहां पे मैं बोल रहा हूं प्रिडिक्टिव मेथड pm.py, ये प्राइम मिनिस्टर वाला नहीं है, ये प्रिडिक्टिव मेथड pm.py एक हम लोग बनाने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है ना, हम लोग को सिंपली डेटा को लोड करने के बाद पहले तो हमें डेटा चाहिए, ठीक है। एक बार डेटा मिल जाएंगे ना तो हमें एक मेथड बनाना है। यहाँ पे देखो हम लोग मेथड बना रहे हैं डेफ, और डेफ के बाद हम लोग यहाँ पे डिफाइन, इसमें हम लोग को चाहिए स्पेशल, ये हमारा पीएम मेथड है ना, तो मैं पीएम ही लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ एज अ वेरिएबल मुझे क्या चाहिए, इंडिपेंडेंट, दैट इज एवरेज पल्स, है ना। तो इसको मैं एवरेज पल्स ऐसा कुछ मुझे चाहिए। इसके बाद में ये हो गया हमारा क्या, एक सेट हो गया पैरामीटर। इसके बाद ये रिटर्न क्या करने वाला है, रिटर्न करेगा हमारा 2 इंटू हमारी ये एवरेज पल्स जो हमने यहाँ पे लिखा एवीजी पल्स प्लस 80। ये हमने पहले भी बना रखा है, ठीक है, ये पहली बार नहीं कर रहे हम लोग, इन्हें पहले भी बना रखा है। तो ये हमारा एक पूरा कंबाइन हो गया, हमारा एक रिटर्न करेगा ये चीज, ठीक है। अब ये रिटर्न करने के बाद हमें क्या करना है, इस मेथड को बस कॉल करना है। तो ये आपका एक प्रिडिक्टिव मेथड बन गया अकॉर्डिंग टू ये जो आपका आउटपुट आया था ना, ये रिलेशन कोफिशिएंट वाला रिलेशन, इसके अकॉर्डिंग से आपने बनाया, ठीक है। अब आप जो भी आउटपुट देंगे, लाइक आपको जो भी वैल्यू पे प्रिडिक्ट करना है वो प्रिडिक्ट करके देगा आपके लिए, ठीक है। तो ये चीज आप यहां से समझ सकते हैं। अभी हमने डेटा छोटा ले रखा है, इसलिए आपको ये हो सकता है कि यार एक्यूरेट वैल्यू मिले, जो डेटा यहाँ पे वही मिले, लेकिन जब बड़ी डेटा आती है ना तो बहुत सारे वेरिएशंस देखने के लिए मिलते हैं। वो चीज आपको खुद से भी ट्राई करनी है। अगर प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हम लोग ने आज क्लियर किया कि यार ये जो कोफिशिएंट वाला जो पार्ट है और ये जो हमारा इन्फो वाला पार्ट है, ये दोनों हमने क्लियर कर लिया। अब हमें आर स्क्वायर्ड वाला पार्ट को क्लियर करना है और एक पी वैल्यू वाले पार्ट को क्लियर करना है, समझना है कि क्या है। अभी के लिए एडवांस पार्ट में बस आप इतना समझो, ये आर वाला पार्ट और ये पी वाला पार्ट, ये जो अभी ये दोनों नीचे वाला है ना, पी वाला पार्ट। इसके बाद हम लोग एडवांस पार्ट को क्लोज कर लेंगे। एक अच्छा सा प्रोजेक्ट मैंने सोच के रखा है आप लोग के लिए। ऐसा प्रोजेक्ट होगा कि इसमें आपके ही कंसेप्ट को रिवाइज कर दिया जाएगा। मतलब ये सारे जो डेटा साइंस के कंसेप्ट है ना, प्रिडिक्शंस और जो भी आपके एनालिसिस रिपोर्ट लेना हो गया, स्टैटिस्टिकल्स वैल्यूज फाइंड आउट करना हो गया, या विजुअलाइजेशन करना हो गया, या प्रिडिक्शंस करना हो गया यूजिंग लीनियर रेग्रेशन, ये सारे चीज एक ही प्रोजेक्ट के अंदर इनबिल्ट करके मैं प्रोजेक्ट्स बनाने वाला हूं। ठीक है, तो जब तक के लिए आपको क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है एंड लाइक करते रहो। अगर पसंद आ रहा है तो देखो सपोर्ट करना पड़ेगा आपको, है ना, ये आपकी तरफ से भी होना चाहिए थोड़ा सा। तो हमें भी एक ये चीज़ उम्मीद रहते हैं कि यार आप लोग को अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा रीच हो हमारी और सभी को आसान तरीके से हम डेटा साइंस को समझा सके। ठीक है, तो बिगनर्स के लिए हम लोग ने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। बस 2-3 लेक्चर्स और हैं आर के ऊपर और पी के ऊपर। हम समझ जाएं कि कैसे हम लोग फाइंड आउट करते, कैसे हम इसको समझें कि आर का मतलब क्या है और पी का मतलब क्या है। दैट्स इट। इसके बाद हम लोग एक एडवांस थोड़ा सा पार्ट और एक पूरी बेसिक्स पार्ट को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें सिर्फ विजुअलाइजेशन के ऊपर ध्यान देना है। एनालिसिस का अच्छा खासा पार्ट आपको कवर कर दिया गया है डेटा साइंस के अंदर यूजिंग पाइथन। किसी को भी कोई दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करो, मैं उसको सॉल्व करूंगा। उसको सॉल्यूशंस हो सके लाइव क्लासेस हो जाएं आपके लिए, लाइव के अंदर आके समझाऊं कि क्या आपको वहां पे क्या करना चाहिए, तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई हो, ये सारे कंसेप्ट आपको समझ में आए हो। और अगर पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो अगर चैनल पे नए हो तो, और शेयर करो दोस्तों के साथ ताकि उनको भी कुछ फायदा हो जाए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।